हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान कमर या पीठ में दर्द क्या आपको भी होता है? और अगर नहीं हो रहा है तो ये जान लीजिए कि प्रेगनेंसी के दौरान कमर दर्द की प्रॉब्लम कभी ना कभी हर महिला को जरूर फेस करनी पड़ती है। बात करें प्रेगनेंसी के किस महीने में होती है तो सबसे अधिक प्रॉब्लम आपको आखिरी के 3 महीनों में होती है। अब ये पीठ दर्द या कमर में दर्द क्यों होता है, इसके क्या कारण होते हैं और क्या चीज़ें हैं जो हमें सावधानी के तौर पे प्रेगनेंसी के दौरान रखनी ही चाहिए। सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात कि जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है काफ़ी सारे हार्मोनल बदलाव आपके शरीर के अंदर होने लगते हैं। साथ ही साथ आपका गर्भाशय भी बढ़ने लगता है और आपका बढ़ता हुआ गर्भाशय लिगामेंट्स पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से इसके दर्द का एहसास आपके जॉइंट्स में और आपको बैक में कमर की तरफ होने लगता है। दूसरा इसका कारण होता है कि जैसे ही आपका पेट बड़ा होता है, बच्चे का भार अधिक हो जाता है, तो सपोर्ट के लिए हमेशा आपकी स्पाइन की जो बैकबोन होती है वो हमेशा आपको सपोर्ट करती है चलते समय, यानी कि आप बैलेंस बनाए रखें। इस वजह से वो बैंड हो जाती है, कुछ इस तरह से बैंड होने लगती है। इसीलिए प्रेगनेंसी में हर एक महिला को जो है चलते समय आप देखेंगे कि थोड़ा सा पीठ को बैंड करके चलती हैं, तो इस वजह से कमर दर्द की शिकायत होना काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। लेकिन फ्रेंड्स, कमर दर्द एक और वजह से भी होता है, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, जैसे कि आपके शरीर के अंदर कैल्शियम जो बोन के लिए काफ़ी मजबूती प्रदान करता है, कैल्शियम की डिफिशियंसी है, या फिर इसके अलावा प्रोटीन आपके शरीर में कम है, तो फिर आपको जो है प्रॉब्लम जॉइंट्स पेन की या फिर कहीं पे भी दर्द के शरीर में और खास करके कमर में अधिक महसूस होने लगती है। इस वजह से हमेशा सावधानी के तौर पे प्रेगनेंसी के दौरान एक हेल्दी डाइट न्यूट्रिशन लेना अधिक आवश्यक है। आप साथ ही साथ बहुत अच्छे से दूध, दही, छाछ का सेवन करिए। दूध से बनी हुई जितनी भी चीज़ है, पनीर है, चीज़ है, इन सब में कैल्शियम और प्रोटीन दोनों ही शामिल होते हैं। तो हर दिन आप दूध से बनी हुई कोई ना कोई चीज़ का सेवन जरूर करें। इसका मतलब ये नहीं है कि दूध से बनी हुई मिठाइयों का सेवन करें, वो सारी चीज़ें लें जिसमें कि शुगर नहीं होता है, जैसे कि आप दही ले सकती हैं, कर्ड या फिर मिल्क ले सकती हैं। आप एक दिन में 2 बार दूध पी सकती हैं, 1 बार दही का सेवन कर सकती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्रीनेटल विटामिन बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, जो कि हाईली आपको डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं। तो वो मेडिसिन अगर आपको नहीं मिली है तो आप अपने डॉक्टर से बात करिए, वो जरूर आपको इस तरह की विटामिन की टैबलेट देंगे। जो डिफिशियंसी आपके शरीर में कम है उसके लिए आपको सप्लीमेंट लेना इम्पोर्टेंट है। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको बहुत ज़्यादा कमर दर्द की शिकायत है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा विशेष रूप से, जैसे कि बहुत देर तक खड़े रह के कोई भी काम मत करिए, चाहे वो किचन का हो, चाहे वो कहीं पे भी आप काम करती हो। आपको आराम करना, बीच में बैठना जरूरी है। जितना टाइम तक आप खड़ी रहेंगे उतना ज़्यादा ही आपके बैकबोन पे प्रेशर पड़ेगा आपके प्रेगनेंसी का, जिसकी वजह से कमर दर्द ज़्यादा होने लगता है। इसके अलावा झुक करके कोई भी काम नहीं करना है, आपको डायरेक्टली नीचे बैठ जाना है, फिर वो काम करने हैं। झुकने से भी इसका जो दर्द का जो परिणाम है वो बहुत भयंकर हो सकता है, अधिक हो सकता है। कई बार प्रेगनेंसी के दौरान असहनीय पेन भी कमर में होने लग जाती है। इसके अलावा आपको भी पता होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान पेन किलर्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पेन किलर्स के साइड इफेक्ट होती हैं। प्रेगनेंसी में हर एक दवाई जो है वो सुटेबल नहीं होता है प्रेग्नेंट अगेन की हुई फीमेल्स के लिए। तो इस वजह से किसी भी तरह का पेन किलर आपको नहीं लेना है, आपको डॉक्टर से इसके बारे में बात करनी है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, इसके अलावा अच्छे से जो है आपको उठना है, बैठना है और लेटना है, क्योंकि कई बार आपके बॉडी के पोस्चर की वजह से भी आपको बैक पेन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी फ्लैट पीठ के बल नहीं सोना चाहिए और कम देर के लिए सोना चाहिए। बहुत ज़्यादा फ्लैट अगर सोएंगी तो उसकी वजह से भी प्रेशर जो है वो ज़्यादा आपके रीढ़ की हड्डियों पे पड़ेगा और दर्द फिर ज़्यादा होने लगेगा। जब भी आप बेड पे से उठती हैं या बैठती हैं तो अपने हाथों का सहारा लीजिए। झटके से उठना या बैठना तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा अगर दर्द ज़्यादा होता है तो इंडियन टॉयलेट भी यूज़ मत करिए, वेस्टर्न टॉयलेट का आप इस्तेमाल कर सकती हैं अगर पॉसिबल हो तो।
इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको पेन अधिक हो रहा है तो नेचुरली आप थोड़ा मसाज कर सकती हैं। ये मसाज किसी से करवाना नहीं है, खुद करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर से मसाज आपको नहीं करना है। हल्के हाथों से आपको मसाज करना है। आपको खुद से मसाज इसलिए करना है क्योंकि आपको पता है कि आपकी बॉडी कितना ज़्यादा जो है वो बर्दाश्त कर सकती है। बहुत हार्डली उसको मसाज नहीं देना है। थोड़े हल्के हाथों से मसाज करिए। गुनगुना सरसों का तेल कर लीजिए, उससे आप मसाज करिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। सोते समय दोनों पैरों के बीच में, जांघों के बीच में कुशन यानी तकिया लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैठती भी हैं तो पीठ के बल, आप जब बैठती हैं तो पीठ के तरफ कुशन लगाना, तकिया लगाना जरूरी है। इस तरह से अगर अपने बॉडी को रेस्ट देना स्टार्ट करेंगी तो बहुत ही अच्छे से प्रेगनेंसी की जर्नी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। प्रेगनेंसी के दौरान अगर अभी तक आपको पीठ दर्द की परेशानी नहीं हुई है तो इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है। बट हर एक महिलाओं को आखिरी के कुछ महीनों में पीठ दर्द की परेशानी का सामना करना ही पड़ता है, जो कि नेचुरल है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आखिरी के कुछ महीनों में अगर 8वें या 9वें महीने में आपको पीठ दर्द होता है तो ये कई बार फॉल्स लेबर पेन की भी दिक्कत की वजह से होता है। और फॉल्स लेबर पेन कई बार आते हैं, फिर कुछ मिनट के बाद वो ठीक हो जाते हैं। तो उस दौरान भी जो डिलीवरी का पेन होता है वो कई महिलाओं को पीठ की तरफ से आता है, कमर की तरफ से आता है और पेट के निचले हिस्सों में फिर चालू हो जाता है। तो ये फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस पेन्स के भी लक्षण हो सकते हैं आखिरी के 2 महीनों में। तो आप इस समय थोड़ा बहुत जो है, जब पेन हो तब मूवमेंट करिए, थोड़ा आराम कर लीजिए और पेन आपका सेटल्ड हो जाएगा। तो आई रियली होप कि इस तरह से आप अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को काफी सेफली हैंडल कर सकेंगी। दर्द हो रहा है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। वो जो दर्द है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है आफ्टर डिलीवरी ऑटोमेटिकली। और इसके लिए ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार जब आप स्ट्रेस ले लेती हैं तो शरीर के अंदर जो चीज़ें नेचुरली होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, वो इम्पैक्टफुल हो जाती है और स्ट्रेस लेने से वो दर्द भी काफ़ी ज़्यादा फील होने लगता है। तो पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रखिए अपनी जर्नी को प्रेगनेंसी की। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर कोई भी आप पर्सनल कंसल्टेंसी मुझसे लेना चाहती हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अडल्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी आईडी पूजा घर संसार है, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज की। तो फिर अपना पूरा ध्यान रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।